में कई धमाके होने की खबर ने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है। जी, 31 जनवरी की दोपहर के बाद ये धमाके हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अमेरिका कम से कम एक शख्स की मौत हुई और 14 लोग जख्मी हो गए। खबर यह भी है कि कई और जगह पर भी धमाके हुए हैं। लोकल ऑफिशियल्स ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसकी वजह अब तक साफ नहीं की गई। क्या ये मोसाद के एजेंट्स ने धमाके किए हैं? ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि आईआरजीसी नेवी के किसी कमांडर को टारगेट किया गया। एजेंसी ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि धमाके की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है और ऑफिशियल लेवल पर अभी भी खामोशी ईरान के अंदर बनी हुई है। टाइमिंग जरूर सवाल खड़े करती है। एक तरफ अमेरिकी हमले की धमकियां, साथ ही रीजन में मिलिट्री मूवमेंट, और दूसरी तरफ बंदर अब्बास जैसे स्ट्रेटेजिक बंदरगाह वाले शहर में धमाका हो जाना। सवाल तो उठते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार और छुपाया क्या जा रहा है। फिलहाल अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन माहौल ऐसा है कि हर धमाका शक के घेरे में आ जाता है। तो असल सवाल यही है, क्या यह अंदरूनी हादसा है, कोई साजिश है, या फिर किसी बड़े टकराव की पहली आहट है? क्या शुरुआत हो चुकी है? और क्या आने वाले घंटों में ईरान इस धमाके की असली तस्वीर सामने लाएगा या सस्पेंस और गहराता जाएगा? मैं आपको अब कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं और कुछ सबूत कि हुआ क्या है, धमाके कैसे हुए। लेकिन आपको आगाह कर देता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया के इस दौर में सबसे आगे रहने के चक्कर में बहुत से लोग ईरान के अंदर 4 दिन से परमाणु हमला करवा रहे हैं या परमाणु बम का टेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। हम देर से आएंगे, लेकिन डिटेल में सबूत के साथ खबर लाएंगे। शुरुआत यहां से अब होती है लाइव। सबसे पहले तो इसराइली हवालों से खबर है कि 8 रैंडम डेडली एक्सप्लोजन्स हुए हैं पूरे ईरान में, और ये 2 घंटे के अंदर हुए। और खुद इसराइली सोर्सेज ये कह रहे हैं कि क्या ये मोसाद की कारस्तानी है। इसराइल ने क्या कहा है, उनका ऑफिशियल बयान मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इमारतों के बीच से धुआं उड़ रहा है, खूबसूरत इमारतें ईरान की, और ये धमाका होने के बाद का धुआं है। इसी के साथ 2 तस्वीरें और देखिए। एक तो वही है जो आप देख चुके, थोड़ा दूर से देख लीजिए। और इसके अलावा ये बताया गया है कि बंदर अब्बास और जो है अहवाज जो शहर, वहां पर ये हमले हुए हैं और 1 घंटे के अंदर इनका कहना है। और दूर से तस्वीर दिख रही है, धुआं उड़ रहा है, खिड़की में से ली गई तस्वीर है। और धुएं की जो गुबार है वो ये बताता है कि धमाका बड़ा हुआ है। अब ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि आईआरजीसी के नेवी कमांडर जो हैं, उनका कोई असैसिनेशन नहीं हुआ है, उनका कोई कत्ल नहीं हुआ है, और ऐसी खबरें जो हैं बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं। कोई ये सिर्फ सिवाय कोरी अफवाह के और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह खबरें चल गई कि रियर एडमिरल अली रजा तांगसेरी को निशाना बनाकर हमला किया गया है, शायद वो मारे गए हैं। तो ईरान की ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी सामने आई, लेकिन अल अरेबिया के हेडलाइन से आगे आपको पता चलेगा 1 शख्स मारा गया है, 14 लोग जख्मी हुए हैं ईरान के बंदर अब्बास में जो हमला हुआ है। अब आगे आई ये तस्वीर, ये ईरान की आईआरजीसी ने, अभी मैं कुछ आपको वीडियो और फोटो और दिखाने वाला हूं धमाके के बाद के। ये आईआरजीसी की नेवी की तरफ से, उनके पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिस की तरफ से बयान आया है कि आईआरजीसी की जो नेवी के बेसिस हैं, नेवल बेसिस जो हैं होर्मुज़गान प्रोविंस में, उन पर कोई टारगेटेड अटैक नहीं हुआ है किसी ड्रोन की तरफ से। किसी ड्रोन ने वहां पर हमला नहीं किया है जैसे कि अफवाहें होनी थी। ये क्लियर किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से भी, और कहा है कि नो बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द फोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और आईआरजीसी की नेवल फोर्स की कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तबाह नहीं हुई है, और द न्यूज रिगार्डिंग दिस मैटर इज कंप्लीटली बेसलेस। इस मुतालिक जो भी खबरें हैं वो सब बेबुनियाद हैं।